हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुल्तान ऑनलाइन एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कक्षा 10 हिंदी के पाठ 3 और 4 के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा। ये वायरल पेपर के नाम से मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने ये पेपर बिल्कुल सेम एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों के ऊपर बनाया है, जैसे कि एग्ज़ाम में आते हैं और जो हर बार एग्ज़ाम में आ रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है हास्य रस की परिभाषा, यानी रस के बारे में इसमें बताया गया है। रस, हास्य रस की परिभाषा। तो इसकी परिभाषा है, जब किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव पैदा होता है वह हास्य कहलाता है। यही हास्य जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो उसे हास्य रस कहा जाता है। यह हास्य रस की परिभाषा है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, यानी अगर हास्य रस की परिभाषा लिखने के लिए आएगी तो ये 2 नंबर में आएगी और इस तरह से हमें लिखनी है। प्रश्न नंबर 2, करुण रस की परिभाषा। यही दूसरा रस है हमारा। जब किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति के विनाश को देखकर मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है वह करुण रस कहलाता है। यानी करुण रस की परिभाषा यह है, जब किसी प्रिय वस्तु यानी सुंदर वस्तु अथवा व्यक्ति या कोई सुंदर व्यक्ति के विनाश को देखकर मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है वह करुण रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव शोक है। तो यह हमारे 2 रस हो गए, हास्य रस और करुण रस। हास्य रस जब किसी आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव पैदा होता है वह हास्य यानी हास्य रस कहलाता है। और ये करुण रस यह है, जब किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति के विनाश को देखकर मन में जो दुख का भाव पैदा होता है वह करुण रस कहलाता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है और हास्य रस का स्थायी भाव हास है। प्रश्न नंबर 3, वीर रस। वीर रस की परिभाषा, जब किसी व्यक्ति के मन में उत्साह का भाव या खुशी का भाव पैदा होता है तो वह वीर रस कहलाता है। यानी जब कोई व्यक्ति खुश होता है, उसके मन में जो उत्साह का भाव पैदा होता है वह वीर रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव उत्साह है। उदाहरण, इसमें एक उदाहरण दिया गया है वीर रस में, वीर तुम बढ़ो चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। ये हमारा वीर रस का एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 4, अनुप्रास अलंकार। अब ये अलंकार के बारे में है। अलंकार, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जहाँ व्यंजनों की वृत्ति बार बार आते हैं उन्हें अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण, चारू चांद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। इसका स्पष्टीकरण है, इसमें च और ले वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यानी जब दो या 2-4 वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा है, जब किसी प्रिय वस्तु, व्यक्ति की तुलना किसी वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वह उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है हमारा हरि पट कोमल कमल। स्पष्टीकरण जान लीजिए, यहाँ पर हरि को परी की तुलना कमल की कोमलता से की गई है, इसलिए यह उपमा अलंकार है। यह हमारा उपमा अलंकार हो गया। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, सोरठा। प्रश्न नंबर 6, सोरठा की परिभाषा। यानी ये सोरठा है, इसमें रोला और सोरठा जो होता है वह है। प्रश्न नंबर 6, सोरठा की परिभाषा, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। इसका एक उदाहरण दिया गया है, संभव मन की मूल, सेवा करी करील की, उनते चाहत फूल, जिन डारन पाता नहीं। अब इसका जो पहला चरण है हमारा, तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11, यानी 11 पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है।
यह हमारा सोरठा की परिभाषा होगी। प्रश्न नंबर 7, अब ये जो हमारे हैं प्रश्न नंबर 7, ये हमारा है छंद। छंद का अर्थ हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। छंद का जो शाब्दिक अर्थ है वो बंधन है। यानी अगर इसमें पूछा गया कि छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये बहुविकल्प में प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये 4 ऑप्शन में आएगा, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो बंधन है। हमारा बंधन सही रहेगा। अगला हमारा है रूपक अलंकार। परिभाषा, जहाँ अपमेय पर अपमान का भेद रहित आरोप होता है, अर्थात जहाँ उपमेय और अपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित नहीं की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण दिया गया है इसमें, चरण कमल बंदो हरिहराई, इसका यह उदाहरण है। बहुविकल्पीय प्रश्न आ गया हमारे। प्रश्न 1, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ में अलंकार है। इसमें अलंकार पूछा गया कि कौन सा अलंकार है। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ में अलंकार है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए तो है उपमा अलंकार, ऑप्शन बी है हमारा रूपक अलंकार, और ऑप्शन सी है हमारा यमक अलंकार, और ऑप्शन डी है हमारा अनुप्रियास अलंकार। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, रूपक अलंकार है। इसमें हमारा रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 2, जिस छंद में प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती है उस छंद को कहा जाता है वार्णिक छंद, मुक्त छंद, विषम छंद, सम छंद। यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती है उस छंद को कहते हैं। यानी अगर एक समान है तो वो छंद होगा सम छंद, क्योंकि वो सब सेम है, सम है। तो ये छंद सम छंद, ऑप्शन हमारा चौथा ऑप्शन हमारा सही है, सम छंद। प्रश्न नंबर 3, दोहा छंद के विपरीत छंद होता है। ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी चौपाई, और ऑप्शन डी कुंडलिया। तो जो दोहा छंद के विपरीत छंद होता है वो सोरठा होता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 4, रसखान किस काल के कवि थे। ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी आदिकाल, ऑप्शन सी रीतिकाल, और ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो जो रसखान थे वे थे भक्ति काल के कवि। ऑप्शन ए हमारा सही है, भक्ति काल के कवि थे रसखान। प्रश्न नंबर 5, तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन ए विनय पत्रिका, ऑप्शन बी श्री रामचरितमानस, ऑप्शन सी श्री कृष्ण गीतावली, ऑप्शन डी ये सभी। यानी जो तुलसीदास की रचना है वे ये तीनों रचनाएं हैं, यानी ये सभी। श्री विनय पत्रिका भी तुलसीदास जी की रचना है, श्री रामचरितमानस भी तुलसीदास जी की रचना है, और श्री कृष्ण गीतावली ये भी तुलसीदास की रचना है। तो यानी ये सभी ऑप्शन डी हमारा सही है। और बच्चों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और नए बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।